नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट में। आज ये चौथा मॉक टेस्ट है जो हम लोग लोअर पीसीएस मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मॉक टेस्ट को रेगुलर फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिनियम जीनस से एंटीबायोटिक उत्पाद फंगस की खोज की थी। बहुत ही फेमस नाम है, आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि पेनिसिलिनियम जीनस से जो है एंटीबायोटिक भी बना था, और वो बनाया था किसने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिनियम जीनस से एंटीबायोटिक उत्पाद कवक की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1945 में चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था। इन्होंने पेनिसिलिनियम क्राइसोजेनम नामक कवक से बेंजिल पेनिसिलियम नामक जीवाणुनाशक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है कुछ पौधों के बारे में दिया गया है, इनमें से आपको ये बताना है कि कागज बनाने के उद्योग में इनमें से कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फाइब्रस प्लांट, ऑर्किड्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, या प्लांट ग्रोइंग इन हाई एल्टीट्यूड, यानी ऐसे पौधे जो ज़्यादा ऊंचाई पर उगते हैं। तो इसमें से कागज़ बनाने के लिए उपयोगी कौन सा होगा? जो रेशेदार पादप होते हैं, यानी फाइब्रस प्लांट, जिनमें जो है फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। रेशेदार पादप कागज विनिर्माण उद्योग में अत्यंत उपयोगी होते हैं, क्योंकि पौधों में पाए जाने वाले रेशे सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, जिनकी लुगदी बनाकर कागज का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्लड कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। यहाँ पर ब्लड के कई सारे जो है पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन है, WBC है, रेड RBC है। तो इनमें से कौन सा जो है बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र यानी शरीर की रक्षा का काम करता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सही उत्तर क्या होगा इसका? WBC, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बॉडी के तैयार करती हैं। तो WBC विभिन्न प्रकार के संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है और रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती हैं। रुधिर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों से, जल संक्रामक का अर्थ यानी जल जनित, जो जल के कारण जो है फैलने वाली बीमारी होती हैं, कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी एक बीमारी आपको बताना है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं काज होती है। चार ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस A है, और बैसिलरी डिसेंट्री है। तो इसमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हेपेटाइटिस A या यकृत शोथ A। क्यों? क्योंकि ये जो है एक वायरल डिजीज़ है, ना कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस A एक विषाणु जनित संक्रामक यकृत संक्रमण है, जिसका कारण हेपेटाइटिस A वायरस होता है। यह दूषित भोजन या पानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा जो अन्य बीमारियां थी, हैज़ा, टाइफाइड और बैसिलरी पेचिस, ये जो है सभी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो डिजीज इज काज्ड बाई। पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, या किसी कृमि या वर्म के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या है? पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो होता है विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से। पोलियो एक वायरल डिजीज़ है और संक्रामक रोग है, जो कि मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। इसके संक्रमण का कारण पोलियो विषाणु होता है। इसे पोलियो में लाइटिस या पेलियोमेरू रज्जुशोथ भी कहते हैं। यह दूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग इनमें से कौन सा है? सिर की करोटी हड्डियां, अंगूठे के नाखून, दांतों के इनेमल, या स्पाइनल वर्टिब्रा, जिसको हम हिंदी में
मेरु कशेरुक कहते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनेमल ऑफ टीथ। जो दांतों का इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर में। दंतवल्क या इनेमल दांतों की बाहरी परत है जो कि दांतों की टूट फूट से रक्षा करता है और ये शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। यह मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जॉन बी गुरनार्ड और शिन्या यामानाका को किस खोज के लिए वर्ष 2012 का आयुर्विज्ञान में यानी मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया था? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए सीधे सही उत्तर की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था? मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू बिकम इमैच्योर सेल। तो इसी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। परिपक्व विशिष्ट कोशिकाओं को अपरिपक्व कोशिकाओं में बदले जाने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, ये खोज इन्होंने की थी। वर्ष 2012 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से ब्रिटेन के सर जॉन बी गुरनार्ड और जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेज। हमको ये नीचे जी बीमारियों को देखना है। इसमें हमको बताना है विच ऑफ द अबव डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरियल। इनमें से बैक्टीरिया से होने वाले यानी जीवाणुओं से होने वाली कौन कौन से रोग हैं? तो रोग कौन कौन से? एक तो कॉलरा है, एक ट्यूबरकुलोसिस है, फाइलेरिया है और टाइफाइड है। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन से डिजीजेज जो है केवल बैक्टीरिया से होते हैं। तो चलिए विचार करते हैं। कॉलरा आप जानते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसके अलावा टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसमें से फाइलेरिया या फाइलेरियासिस जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। विसूचिका, छम्या और टाइफाइड ये सभी क्या है? बैक्टीरियल रोग हैं, जबकि फाइलेरिया क्या है? ये वर्म से होता है या कृमि जनित रोग है। विसूचिका जिसे हैजा कहते हैं विब्रियो कॉलरिया से फैलता है। क्षय रोग या टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्यकर आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो चारों कथनों को पढ़िए ध्यान से जो है और इसमें देखिए कि सही उत्तर इसमें से कौन सा हो सकता है। स्वास्थ्यकर आहार के बारे में आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सीधे हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ पर्याप्त मात्रा में जल और रेशा स्वास्थ्यकर आहार बनाता है। एंड ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फाइबर मेक्स अ हेल्दी डाइट। ये सभी हेल्दी डाइट में होना आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? चारों अंग दिए हुए हैं हमारे पाचन तंत्र से संबंधित हैं। स्टमक में, लिवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें से हमको सही उत्तर चुनना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में इस प्रकार की गति पाई जाती है कि स्टमक में भोजन के छोटे टुकड़े होने के बाद जब यह छोटी आंत में आता है तो इसका अधिक पिसाव या जिसको हम ग्राइंडिंग कहते हैं होने लगता है। इस दौरान इसमें यकृत से निकलने वाले यानी लीवर से निकलने वाले पाचक रस जैसे बाइल आदि मिल जाते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अणु छोटे छोटे पोषक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। ये पोषक अणु छोटी आंत में इसकी दीवारों से लगे माइक्रोविलाई जो ब्रश के रेशे की समान संरचनाएं होती हैं उसमें अवशोषित होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में या रक्त में पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा एंड हेंस इट कंटेन्स ए सिस्टम ऑफ लेंस। द आई लेंस फॉर्म्स। आई लेंस जो है क्या बनाता है, किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एन इन्वर्टेड इमेज, यानी एक जो है प्रतिलोम उल्टा इमेज बनाता है किसका? रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। हिंदी में इसको पढ़ेंगे, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो है बनाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मनुष्य की आंख और कैमरे में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। कैमरा द्वारा किस प्रकार उत्तल लेंस के प्रयोग से वास्तविक प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से आंख में जैविक लेंस जो होता है हमारा, वो भी उत्तल दर्पण की ही तरह उत्तल लेंस की तरह होता है, जो नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस के द्वारा बाह्य वस्तुओं को उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र में दृष्टिपटल या रेटिना पर हम प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज, हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग इनमें से कौन सा है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस या हाइंड ब्रेन? तो इन सही में जो है हमको सही उत्तर देना है चारों ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है हमारा मेन थिंकिंग पॉइंट होता है। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का अधिकांश कार्यकलाप सेरेब्रम से संबंधित होता है, अर्थात ये कल्पना, योजना, तार्किकता इत्यादि सोचने वाली क्रियाओं को संचालित करता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट अ प्लांट अपीयर्स टू बी बेंट टुवर्ड्स लाइट? यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधे को इस प्रकार से ग्रो करता है, उसमें ग्रो करने में मदद करता है कि पौधे में प्रकाश की तरफ मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिधर भी प्रकाश होता है सूर्य का, पौधा उधर ही मुड़ता है। ये किसके द्वारा इसमें से स्टिमुलेट किया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। ये सभी क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। तो इसमें से कौन सा हार्मोन ऐसी क्रिया के लिए प्रेरित करता है? वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो पौधे के तने की कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ा देता है। यह विशेषकर ऐसी दिशा में तने की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है जिससे तने का झुकाव प्रकाश की ओर हो जाए, अर्थात यह हार्मोन पौधे के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई जो होती है, एमआरआई टेक्निक इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस टू ऑब्टेन इमेज ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन। दिस इज प्राइमरीली पॉसिबल बिकॉज, यानी एमआरआई क्यों जो है पॉसिबल है, एमआरआई के पीछे जो है क्या सिद्धांत है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो निश्चित रूप से इसमें मैग्नेटिक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एमआरआई यूजेज एन एक्सटर्नल मैग्नेट टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र जनित करने के लिए एमआरआई बाह्य चुंबक का प्रयोग करता है। एमआरआई स्कैनिंग का एक सुंदर सुरंग की तरह होती है। यह 1.5 मीटर लंबा एक वृत्तीय चुंबक से घिरा होता है। यही चुंबक हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करके चिकित्सीय जांच और निदान में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर करेक्ट? यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं, जिन पौधों में फूल लगते हैं, उनके लैंगिक जनन के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से सही हैं ये हमको बताना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। स्टामेन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। जो स्टामेन होता है वो फ्लावर के बीचों बीच में होता है, पुंकेसर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्टामेन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स इन द ओवरी। ये गलत है, क्योंकि स्टामेन जो है पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर नहीं बनाता है। तीसरा है द स्वॉलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल इज ओवरी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडक का फूला हुआ भाग ही जो है क्या होता है? अंडाशय होता है। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गिव राइज टू जाइगोट। जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मनज उत्पन्न होता है। ये जो है गलत है। तो इस तरह से हमारा केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुंकेसर तथा अंडक पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प के केंद्र में
स्त्री केसर के चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, जिनके प्रकोष्ठों में क्या होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो परासरण की क्रिया होती है उसके बारे में 4 कथन दिए हैं। इनमें से हमको देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसके उत्तरों पर विचार करते हैं। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो है केवल 3। यह जंतुकाय के अंदर स्थिर जल विभव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल इनसाइड द एनिमल बॉडी। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रकार इसका करेक्ट होगा। इसके बारे में और जानते हैं। जंतु कोशिकाओं में परासरण या ऑस्मोसिस कोशिका के अंदर स्थित जल विभव को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिकीय जंतु जो शुष्क स्थानों में रहते हैं अपने शरीर में जल संरक्षित रखना चाहते हैं। यही स्थिति खारे समुद्र में रहने वाले जीवों की भी होती है। फ्रेश वाटर में रहने वाले जीवों में इसके ठीक विपरीत क्रिया होती है, अर्थात जल की अतिरिक्त मात्रा कोशिका में प्रवेश कर सकती है। परासरण या ऑस्मोसिस इन दोनों स्थितियों में संतुलन स्थापित करने के लिए जंतु कोशिका में कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल बनाए रखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी, इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। तो प्लाज्मोडियम की क्रिया का स्थान इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी फॉर मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। चारों ऑप्शन देख लीजिए, लीवर, किडनी, आरबीसी या ब्रेन। तो इसका सही उत्तर क्या है, किडनी या वृक्क जो है प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की क्रिया का स्थान मुख्य रूप से यकृत, आरबीसी और मस्तिष्क होता है। यकृत की कोशिकाओं में यह परजीवी मल्टीप्लाई होकर अनेक समरूप परजीवी तैयार करता है। यकृत में यह परजीवी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर रक्त के माध्यम से पहुंचता है। प्लाज्मोडियम परजीवी रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में भी संक्रमण उत्पन्न करके सेरेब्रल मलेरिया उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर मस्तिष्क को भी जो है इसमें शामिल किया गया उत्तर में। मलेरिया के प्रभाव के कारण गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और यकृत संक्रमित होने के कारण पीलिया होता है, लेकिन गुर्दे जो होते हैं ये मलेरिया परजीवी के पनपने का कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द फाइन मूवमेंट मेंटेनेंस बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मसल टोन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें से जो है हमारे ब्रेन के चारों पार्ट दिए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा मस्तिष्क का भाग सूक्ष्म चलन को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन एवं साम्य और पेशी टोन को संधारित भी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेरेबेलम। सी ऑप्शन यानी अनुमस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में उसके मस्तिष्क का एक भाग जो अनुमस्तिष्क कहलाता है सूक्ष्म चलन जैसे पेशियों का स्वैच्छिक चलन, संतुलन और साम्य आदि अवस्थाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजमानिया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार। काला आजार आपने रोग सुना होगा जो कि लीजमेनिया के कारण होता है। ये अलैंगिक संवर्धन यानी एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है। किसके द्वारा, कौन सा जो है इसमें स्ट्रक्चर बनता है जिसके द्वारा जो है ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द्विखंडन या बाइनरी फिजन। काला आजार का रोग कारक लीजमेनिया है जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ है और ये जो है ट्रिपनोसोमा से नज़दीकी तौर पर संबद्ध है। इसकी अनेक प्रजातियां मनुष्यों, मवेशियों तथा कुत्तों में संक्रमण पैदा करती हैं। लीजमेनिया में लैंगिक प्रजनन अज्ञात है, लेकिन इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो है अनुदैर्ध द्विखंडन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके के विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका इनमें से कौन सी है, यानी जो सेल हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है वो कौन सी सेल्स होती हैं। इसका सही उत्तर देना है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो वो उस सेल का नाम होता है लिम्फोसाइट सेल या लसिका कोशिका।
शरीर में रोग प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी उत्पादन करने के लिए लसिका कोशिकाएं या लिम्फोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लसिका कोशिकाएं दो मूलभूत प्रकार की कोशिकाओं होती हैं। एक तो बी लसिका कोशिकाएं होती हैं जिसको बी लिम्फोसाइट सेल कहते हैं, और दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं। जब ये कोशिकाएं किसी बाह्य विषाणु या बैक्टीरिया के संपर्क में आती हैं तो ये प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स तैयार करने के लिए विभाजित होने लगती हैं और व्यापक मात्रा में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी तैयार करने लगती हैं जो बाह्य जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करके रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के दो मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी पीडीएफ बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये पीडीएफ है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।